जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए भी, और वैसे भी तुम्हें आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें आना भी चाहिए क्या होता है। देखो अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ज आता कैसे है या चार्ज होता क्या है? चार्ज तो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। जो भी बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये है क्या, कैसे प्रोड्यूस हुआ? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन से ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो क्या आएगा? चार्ज आएगा। देखो देखते हैं, जैसे ये ए बॉडी है, ए बॉडी एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अपन ले लेते हैं 11 नंबर में सोडियम होता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड शेल्स के अंदर। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इक्वल होते हैं। कब? जब बॉडी क्या है? न्यूट्रल स्टेट में। इसमें न्यूट्रल। एक दूसरी बॉडी लेते हैं, बी बॉडी, बी एटम। इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अपन मान लेते हैं 7 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। अब 7 एटॉमिक नंबर वाले के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 7 होंगे। ये भी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गया, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल के यहां जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये बॉडी क्या कर रही होगी? क्या कर रही होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही होगी, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, और इधर क्या हुआ होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन तो सेम नंबर के रहेंगे 7, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास में 8। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। अब देखो यहां पे प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पे किस चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई? इधर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यहां पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो मतलब ये एटम अब क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ए एटम क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। बी एटम क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो एक यहां से कंसिडरेशन क्या हुई? देखो
यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जो बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब देखो, जैसे सोचो कि किसी ने किसी को कर्जा दे दिया, तो जो देने वाला है वो क्या होगा, प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि वो क्या लेगा, थोड़े टाइम के बाद में उससे ब्याज लेगा, उससे क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। ठीक है, और जिसने वो लिया है, पैसे लिए हैं, वो क्या लॉस में चला जाएगा। क्यों लॉस में क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसको उसके दुगने पैसे देने पड़ेंगे, है ना, इंटरेस्ट के साथ में। क्लियर है? ठीक है, तो ये लॉस में चला गया, मतलब नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? ए एटम पॉजिटिवली चार्ज, बी एटम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, उतारो इसको, जल्दी से उतारो। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ेंगे कि ये जो चार्ज है, दो तरीके की चार्ज आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज आया है और एक नेगेटिव चार्ज आया है। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। मतलब कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब सेम चार्ज, मतलब उनको क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस भी बोलते हैं। सेम चार्ज चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज और लाइक चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर है? पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोर्स लगा के बाहर फेंक देगा। दो सेम नेचर के बंदे, दो लड़ाकू आदमी को एक ही कमरे में रख दोगे तो क्या होगा, दोनों लड़ लड़ा के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो कैसा फोर्स लगा है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इसको मार के फेंक देगा, ये इसको मार के फेंक देगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, दोनों में कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? दोनों अपोजिट नेचर के हैं। देखो कैसे, एक है लड़ाकू एक है शांत, तो दोनों एक रूम में बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों एक रूम में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, दोनों एक रूम में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर दोनों सेम तरीके के होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से लड़के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से लड़के बाहर, और कौन सी फोर्स लगेगी, यहां पे रिपल्सिव फोर्स, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ठीक है, उतारो, दो प्रॉपर्टी हो गई है, उतार लो एक बार। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी है, जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या करती है बेटा, चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी। देखो कैसे,
जब छोटी क्लासों में क्या करते थे, सर के अंदर स्केल जो होती है उसको रब करते हैं, तो स्केल पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाते हैं तो वो उसके चिपकने लगते हैं। तो क्या होता है, वो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। पेपर के पास में कोई चार्ज था, नहीं था। पेपर क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। और जो अपन ने रब किया किसको, स्केल को, तो वो क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। तो चार्ज बॉडी ने क्या, पेपर पे, अनचार्ज बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो क्या हुआ, चार्ज बॉडी ने जब अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगाया तो कैसी फोर्स लगी, अट्रैक्शन फोर्स लगी है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या कर रही है, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे देख लो, ये आपके पास में चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, ठीक है, और ये आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, या फिर इसको अनचार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, इसको अपनी तरफ खींच लेगी। ये बोलेगी भाई तू उधर कहां जा रहा है, भाई इधर आ, मेरे पास आ। तो बस ये अपने पास बुला के अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। उतारो, ठीक है, समझ में आया क्या। तो अपन ने चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में क्या है, सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइज, फोर्थ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब चार्ज का क्वांटाइजेशन होता क्या है, देखो क्या होता है, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ये क्यू क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, है क्या ये चार्ज। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अपन क्वेश्चंस में हमेशा चार्ज कैसा लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस में लेंगे, ये क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में इससे डील करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या है, एन इंटीजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे कुछ भी आ सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। उतारो, तो एक मेन फॉर्मूला आया, Q इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्मूले से डील करते हैं। फॉर्मूला क्या आया, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, एक देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब Q की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है, निकालना क्या है, N निकालना है। E तुम्हें पता होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक, देखो Q की वैल्यू 1 कूलम, N निकालना है, E तुम्हें दे रखा है, तो Q इज इक्वल टू एन, फॉर्मूला लगाते हैं, N निकालते हैं, N इज इक्वल टू Q बाय E हो जाएगा। N इज इक्वल टू Q कितना है 1 कूलम अपॉन E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम तो गया, देखो क्या है, N की वैल्यू कितनी आई है, N इज इक्वल टू 1.6, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो 10⁻+19 डिवाइड बाय 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16, और 100 डिवाइड बाय 16 होता है 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने में, एक कूलम चार्ज में। देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन, 10⁻+18, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम चार्ज को लेकर आने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। एक कूलम चार्ज में इतने, अगर कोई पूछ ले कि 2 कूलम में कितने हैं, तो 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻18, तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है, अगर 5 से बोल दे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 1 कूलम में निकल गया, अब 2 में निकाल सकते हैं, 5 में निकाल सकते हैं, 10 में निकाल सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ठीक है, उतारो, उतार लो, कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। ठीक है, हो गया, ओके। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज फ्लो when 10⁻20 electrons are transferred from one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बॉडी ए मान लेते हैं, एक बॉडी बी मान लेते हैं, ए से बी में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ए से बी में इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, जब अगर ए से बी में इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्यू निकालना है, तो मतलब अपन को क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी वैल्यू एन की दे रखी है, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला होता है, ई की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है, कितनी होती है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितनी होती है, कितने -19। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन कितना है 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो Q कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻1 कूलम, यानी 16 कूलम। Q की वैल्यू कितनी 16 कूलम, मतलब यहां से यहां कितना चार्ज गया है 16 कूलम चार्ज गया है। ठीक है, कितना कूलम चार्ज गया है 16 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है ए बॉडी से बी बॉडी में। ठीक है, उतारो, अरे भाई उतार भी लो। ठीक है, मिटा दे, चलो देखो भाई, चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई हैं, चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ क्यू, क्यू चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, क्या है
कूलाम कितनी है, कूलाम। कूलाम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब इस वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, स्केलर पे। ये स्केलर क्या होता है, ठीक है, स्केलर क्या है। स्केलर देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखना, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो लिख देता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which have only magnitude, which have only magnitude but not direction are called scalar quantity, उनको क्या बोलेंगे, स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, those physical quantities which have both magnitude and direction, जिनके पास में दोनों चीज होनी चाहिए, क्या, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब समझो, मैग्नीट्यूड कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है, जैसे अगर मैं बोलूं Q की वैल्यू है 2 कूलाम, तो 2 क्या है उसका, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 2 कूलाम नॉर्थ में है, तो नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। पर इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यहां पे डायरेक्शन लिखना गलत है, अपन नहीं लिख सकते यहां पे डायरेक्शन, ठीक है। पर डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन तो वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता ही है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका जो नंबर वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। लिख लो चाहे से, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर। और जिसके पास में दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, वो वेक्टर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उतारो। मिटा दे, ठीक है भाई, रोक के, वीडियो को रोक के उतार लिया करो भाई, मैं साइड में हो जाता हूं, वीडियो को रोक के उतार लिया करो भाई। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखो भाई, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना भाई इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या फिर चार्ज जाएगा, बात बराबर है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज आएगा, बताया पहले कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब ही चार्ज आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो, I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज का फ्लो। रेट का मतलब होता है डिवाइड में टाइम, तो ये डिवाइड में टाइम आ जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम। मतलब आई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, क्यू डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अच्छा, क्यू कैसी क्वांटिटी बताओ, स्केलर क्वांटिटी। क्यू कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यू के पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या टाइम के पास में डायरेक्शन है, टाइम भी भाई 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, तो वो ऐसे डायरेक्शन में थोड़े बजते हैं, 2 नॉर्थ में बज रहे हैं, 3 साउथ में बज रहे हैं, ऐसा थोड़ी कुछ है, नहीं है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं कि भाई 12 बज रहे हैं नॉर्थ में, 3 बज रहे हैं वेस्ट में, नहीं है ना ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीजें स्केलर है, तो करंट भी कैसा होगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट भी लिख लेना, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती। हालांकि बताएंगे कि ये डायरेक्शन कैसे, किसके रेस्पेक्ट में होती है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कुछ डायरेक्शन होती है, बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में भी डायरेक्शन होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन ए यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, ए से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बी से ए बॉडी में क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, अब देखो इसके एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट देखो, ये ऊपर क्या है, क्यू चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड, कूलाम पर सेकंड इज एम्पियर, कूलाम पर सेकंड इज एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट कर लो एक बार, मिटा दे, ओके देन। देखो क्या क्या चीज आ गई, फॉर्मूला आया आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अच्छा, क्यू के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। यहां से दोनों फॉर्मूले हैं, यहां से चार्ज भी निकल सकता है, यहां से करंट भी निकल सकता है। ठीक है, सेम चीज हुई है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टी इधर गया। ठीक है, अब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन इसके पास होती नहीं है, वो तो ठीक है। डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन होती है। कैसे, अगर ए से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, इफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, A to B end of a conductor, then current flow in the opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर ए एंड से बी एंड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो करंट बी से ए में आएगा। ए से बी में करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट बी टू ए आएगा। ठीक है, आ गई समझ में। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, मिटा दे। ठीक है, अब देखो भाई, करंट को जो मेजर किया जाता है
उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो अपन दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। करंट को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय एन instruments by instruments only called ammeter and galvanometer. Ammeter and galvanometer. ठीक है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क बता देते हैं। एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, दोनों क्या मेजर करते हैं? इट मेजर्स करंट। ये भी करंट मेजर करेगा, ये भी मेजर करेगा, पर ये कैसा मेजर करेगा? स्मॉल करंट। ये क्या, थोड़ा बड़ा करंट भी मेजर कर सकता है। इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स स्मॉल करंट, स्मॉल करंट। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी देखते हैं। देखो क्या, ये करंट तो मेजर कर रहा है, पर ये करंट की डायरेक्शन को नहीं देगा, ठीक है। इट कैन नॉट gives the direction of flow of current या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन को ये नहीं देगा भाई। ये क्या देगा? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन को ये देगा। कैसे देगा? देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो देखो ये ऐसा होता है, इसमें एक निडल होती है ऐसे, इसकी निडल सेंटर में रहती है और सेंटर में होता है 0, और ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, इधर भी ऐसे। पर अच्छा, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे आएगा, ठीक है ना। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। क्यों? क्योंकि ये सारे स्मॉल करंट हैं, ठीक है। 0 0.1 0.2 0.3 ऐसे। अब देखो, अगर करंट ये सर्किट में ऐसे लगा दिया गया, यहां पे ये सर्किट है, तो करंट अगर इधर से इधर आ रहा है, करंट का फ्लो ऐसे है, तो ये किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड। करंट राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो ये किस साइड चलेगा? लेफ्ट साइड, जिस साइड करंट की डायरेक्शन है। अगर ये इस साइड आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डिफ्लेक्शन जब ये ऐसे है, तो करंट इधर से आ रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन जिस साइड देगा उस साइड करंट का फ्लो होगा। जिस साइड ये डिफ्लेक्शन देगा उस साइड करंट का फ्लो होगा। पर ऐसा एमीटर में नहीं होता। क्या होता है एमीटर में? एमीटर में एक एंड के ऊपर निडल होती है। अब निडल यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां पे ऐसे, तो यहां से अब करंट इधर से इधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आया? 2 एम्पियर आया तो 2 एम्पियर आया तो ऐसे होगी। अब इधर से इधर आया, तो अगर 5 एम्पियर आया तो 5 एम्पियर आया तो ऐसे होगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको डायरेक्शन से। मतलब ये निडल तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेगी। ये निडल सेंटर से लेफ्ट में भी हो सकती है, सेंटर से राइट में भी हो सकती है। तो ये तो गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन देता है, एमीटर डायरेक्शन नहीं देता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लो इन दोनों के अंदर ही सिमिलर पॉइंट है। बोथ हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या है?
स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर छोटा रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या करेंगे, सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटा रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसा भी करंट, भाई देखो स्मॉल रेजिस्टेंस है तो सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। और इन दोनों को कनेक्ट किस में किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, इधर दिख रहा है, देखो मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों को किस में करंट कनेक्ट करेंगे बेटा, सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। हालांकि आगे सीरीज पैरेलल पढ़ाऊंगा, पर एक बार के लिए नोट कर लेना। ठीक है, नोट करो जल्दी से, डिफरेंस हो गए एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच में, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, फॉर्मूला आया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा कैसे मेजर करते हैं, एमीटर और गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर क्या करता है, एमीटर भी करंट को मेजर करता है पर थोड़े से ज्यादा करंट को मेजर कर लेता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजर करता है और एमीटर बड़े करंट को, थोड़े से बड़े करंट को, इतने ज्यादा बड़े करंट को भी नहीं, 5 एम्पियर 10 एम्पियर को भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा बड़े करंट को नहीं कर पाएगा, मिली एम्पियर में करेगा। ठीक है, फिर देखो अब एक एक चीज समझो। एमीटर जो है उसके अंदर क्या होता है, वो डायरेक्शन नहीं देता। किसकी डायरेक्शन नहीं देता, वो करंट की डायरेक्शन नहीं देता। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन देता है करंट की, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन देता है करंट की। डिफ्लेक्शन जिस साइड होगा उस साइड करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिस साइड डिफ्लेक्शन होगा उस साइड करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन लगाते हैं, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो when an electric charge is passed through a conductor for 2 seconds is 10 कूलम। तो देखो क्या क्या गिवन है, बोला गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकंड, मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकंड, इज 10 कूलम। तो कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज भी गिवन है 10 कूलम। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू कितना है 10 कूलम अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड यानी 5 एम्पियर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। देखो एक क्वेश्चन आता है
डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, 1 एम्पियर होता क्या है, देखो पहले समझ लो कैसे निकालेंगे। 1 एम्पियर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए और T की वैल्यू भी 1 हो जाए तो I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इक्वल्स टू 1 कूलम देन I ऑल्सो 1 एम्पियर। तो बस यही लिखना है। लिखना क्या है, देखो, when current passed through a conductor is 1 coulomb for 1 second, for 1 second, 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज पास हुआ, ठीक है। देन the current at that time is called 1 ampere. The current at that time is called 1 ampere. उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। ओके, आए क्वेश्चन समझ में, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी था, तो यहां से Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर I दे रखा है 10 एम्पियर, T दे रखा है 2 सेकेंड, तो Q निकल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, Q इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 यानी Q इज इक्वल्स टू 20 कूलम। अगर पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, n फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या है, n ही है, तो n इज इक्वल्स टू Q बाय E है। Q कितना है, 20 कूलम आया, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है, अभी मैंने पीछे जस्ट लिखा है कि अगर 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, n की वैल्यू इन 1 कूलम चार्ज, n की वैल्यू इन 1 कूलम चार्ज होती है बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतना होती है। 20 कूलम में कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, n इक्वल्स टू 20 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 1 5 12 125 इंटू 10 की पावर 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20 कूलम चार्ज, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।